आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सब मोह माया है, लेकिन सत्य तो यह है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले ही माया से परिचित नहीं होते। असल में माया क्या है या माया किसे कहते हैं, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। हालांकि हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि माया क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके गलत मतलब ही निकाल पाए हैं। इसीलिए आज यह जानना और इसका प्रचार करना बेहद जरूरी है कि असलियत में माया क्या है। माया एक तरह से भ्रम है। माया भौतिक वस्तुएं हैं, पुत्र पुत्रियां, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद है जिसे हम अपना मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में सब ये माया है। ये सब भ्रम है और मोह यानी इनको भोगने वाला लालच हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इन सब का इस सांसारिक जीवन में त्याग कर देना चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए कि यह भौतिक वस्तुएं और सुख सुविधाएं पल भर के लिए होती हैं। अगर यह हमसे छिन जाए तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। यह तब होगा जब हम माया और मोह के बंधन को समझे और इसके पीछे न भागें। आप जरा अपने आप को ही देख लीजिए। जब कोई बड़ी कामयाबी, बद्धा घर, खूब सारा पैसा, पुत्र पुत्री आदि जब आपको मिल जाता है तो आप कहते हैं कि सब भगवान ने दिया है। लेकिन जब यही सब चीजें आपके पास नहीं रहती तो आप कहते हैं कि भगवान, ये तूने क्या किया, मुझसे क्या भूल हुई, मुझसे ये सब क्यों छीना। लेकिन ये सब चीजें भगवान ने ही आपको दी है और वह ले भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है आपको इसके बदले और ज्यादा दे दें। लेकिन आप नहीं मानेंगे। आप उस चीज की वजह से आप दुखी हो जाएंगे। तब आप ये सोचें कि जब आप इस धरती पर आए थे तब आपके पास कुछ नहीं था और यह सब आपके साथ जाएगा भी नहीं जाएंगे। तो सिर्फ आपके किए हुए कर्म और आपका इस धरती पर दूसरों के प्रति प्रेम रूपी व्यवहार और आपकी महानता, क्या होता है माया में डूबना। व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है, उस समय लोग उसे कहते हैं कि वह इंसान पूरी तरह माया में उलझा हुआ है। मतलब यही है कि वह जिंदगी के मूल्यों को भूलकर छोटी छोटी तुच्छता दिखा रहा है। अर्थात मनुष्य ऐसे कामों में, ऐसी चीजों की उत्पत्ति करने में फंस जाता है जो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। जब आप यह जानते हैं कि कोई चीज स्थायी नहीं है तो आपको उसमें अपना मन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सर्वज्ञ और सर्वथा है। जरा सोचिए, आप इतने सालों से, बचपन से लेकर अभी तक वही काम करते आ रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ज्यादा या दूसरे लोग कम कर रहे हो। यही काम आपके पिता ने किया होगा और यही उनके पिता ने किया होगा और यही उनके भी पिता ने। ऐसा ही कितने सालों से लोग दोहराते आ रहे हैं। फिर भी हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप भी वही प्रक्रिया दोहरा रहे जो लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। अभी आप किसी माया रूपी चीज के पीछे पागल है। फिर यही करते करते आप किसी दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर आपका बेटा या बेटी यही करते करते मृत्यु को प्राप्त होंगे और यही हजारों वर्ष तक चलेगा। अब आप सोचिए, क्या भगवान ने आपको इसी काम को दोहराने के लिए भेजा है? जरा भगवत गीता के श्लोक को समझें। दैवीय गुणमयी मम्मा या दुर्तीय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरण तिथि। इसका अर्थ है गुणों से परिपूर्ण। मेरी यह दिव्य माया अजेय है। जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। यहां पर अजय का अर्थ है कि जिसको आप कभी नहीं जीत सकते, यानी आप माया से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप सभी जब भगवान की शरण में जाएंगे तो आप इससे पार यानी मुक्त हो जाएंगे। अगर आप माया को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इसे जरूर सुने। नारद ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपकी माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूं। कई दिन के बाद श्री कृष्ण नारद को लेकर एक जंगल में गए। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण नारद से बोले, नारद मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा जल लाकर पिला सकते हो? नारद बोले, प्रभु कुछ देर ठहरिए, मैं अभी जल लेकर आता हूं। यह कहकर नारद चले गए। नारद जी जल लेने के लिए कुएं के समीप गए। तभी उनकी दृष्टि वहां जल भर रही एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। नारद उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। जब वह स्त्री जल भर कर जाने लगी तब नारद जी भी उनके पीछे चल दिए। वह स्त्री गांव के एक घर में गई। नारद जी घर में जाने लगे तभी एक वृद्ध ने उन्हें रोका और पूछा, आप कौन हैं?
नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त नारद हूं। नारद जी ने उस वृद्ध से पूछा, आप कौन हैं और स्त्री आपकी क्या लगती है? वृद्ध ने कहा, मैं इस गांव का सरपंच हूं और यह मेरी इकलौती पुत्री है। नारद जी ने कहा, क्या आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे? वृद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। नारद जी ने पूछा, कौन सी शर्त? वृद्ध ने कहा, मेरी लड़की से विवाह करने के बाद तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा और गांव का सरपंच बनना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, ठीक है। विवाह हो गया। नारद जी गांव के सरपंच बन गए। नारद जी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनके यहां पुत्र का जन्म हुआ, फिर एक पुत्री का जन्म हुआ। नारद जी सोचने लगे, कितना खुशहाल जीवन है। एक दिन अचानक गांव में भयंकर बाढ़ आई। सारा गांव जलमग्न हो गया। नारद जी ने सोचा कि इस गांव से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने एक युक्ति निकाली। लकड़ी के दरवाजे पर अपने पूरे परिवार को बिठा लिया और पानी पर तैरने लगे। अचानक उनकी पुत्री बाढ़ के पानी में गिर गई। उसे बचाने की कोशिश करते इतने में पुत्र गिर गया। पुत्र का विलाप कर ही रहे थे कि पत्नी भी पानी में गिर गई। नारद जी दुखी हो गए और रोने लगे, हाय मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, हाय मेरी स्त्री, मेरे बच्चे कहां चले गए? हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इतना सुखी था जीवन में, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज सुनाई दी, नारद, नारद, देवर्षि क्या कर रहे हैं आप? वहां रो क्यों रहे हैं? यहां आइए, प्यास से मेरा कंठ सूखा जा रहा है। आप जल लेकर आए नहीं अब तक, यहां आइए, यहां। देवर्षि को अब भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज दे रहे हैं, तो वो आवाज की दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देख के वो बोले, नारद, आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहां हो गए? जल कहां है? नारद जी रोते रोते बोले, प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे इस बार में बह गए हैं, कृपया उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत प्रिय हैं, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण बोले, देवर्षि, होश में आइए, आपको क्या हो गया? आपका विवाह कहां हुआ है? आपके बच्चे कब हो गए? नारद जी बोले, अरे प्रभु, अभी तो गया था मैं उधर, तो मेरा विवाह भी हुआ और बच्चे भी हुए। श्री कृष्ण उन पे हंसे और बोले, देवर्षि, इसी को माया कहते हैं। आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, आप इस तरह से नहीं समझ पाते। यही माया है, यही माया का पाश है। चलिए अब वापस द्वारिका चलते हैं। और दोनों चलते चलते वापस द्वारिका आ गए। नारद ने उन्हें धन्यवाद कहा और बोले, प्रभु, मैं समझ गया क्या हो